नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आदरणीय डॉक्टर मंजली शुक्ला जी की नई किताब देव नदी माँ गंगा, कितना खूबसूरत नाम है इस पुस्तक का। हमारे लिए माँ गंगा कितनी पवित्र और पूजनीय नदी है, यह आप सब जानते ही हैं, पर क्या हम उसे वो सम्मान दे पा रहे हैं? ये पुस्तक में इतनी सुंदर बाल कहानियाँ हैं कि मुझे लगता है कि बच्चे तो क्या, हम खुद भी बचपन में चले जाते हैं और हमें महसूस होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और हम सबके अंदर तो एक बच्चा छुपा ही हुआ है जिसे हमने शायद जिम्मेदारियों के अंदर मार दिया है। तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, और नहीं पढ़ सकते तो मेरे इस चैनल पर इनकी कहानियाँ सुनने अवश्य आइएगा। तो आज मैं हमारी पवित्र देव नदी माँ गंगा आपको सुनाने जा रही हूँ। 10 वर्ष की मन्नू के पैर आज खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। जैसे ही उसके पापा ने उसे बताया कि गांव से उसकी दादी आने वाली है, उसका गोल मटोल मुंह खुशी के मारे दमक उठा था। उसे पता था कि दादी महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आ रही है और साथ में वो अपने साथ ढेर सारे किस्से कहानियाँ भी लाएगी, जिन्हें सुनने के लिए उसके साथ साथ उसकी सभी सहेलियाँ भी उनकी राह देख रही थी। आखिर दिन भर के लंबे इंतज़ार के बाद शाम को उसकी दादी उसके मनपसंद बेसन के लड्डुओं के साथ आ ही पहुंची। और बस फिर क्या था, मन्नू ने उन पर सबसे पहले कब्ज़ा जमा लिया। दादी भी उसे अपने साथ बिठाए हुए आधी रात तक उसे पौराणिक कथाएं सुनाती रही, जिसमें से माँ गंगा को भागीरथी द्वारा स्वर्ग से उतार लाने वाली कथा उसके मन को छू गई। और दादी ने जब उसे बताया कि वेदों के अनुसार गंगा देव नदी है और स्वर्ग में देवता इसे अमृत कहते थे, तो मन्नू की उत्सुकता भी गंगा माँ के दर्शन करने को और बढ़ गई। वो कब गंगा माँ की कथाएं सुनते हुए दादी की गोद में सो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसे सपने में भी स्वच्छ, निर्मल और कल कल करती गंगा दिखाई दी। दूसरे दिन वो सुबह दादी के साथ ही सूरज की प्रथम किरण के साथ ही उठ खड़ी हुई। दादी ने जब उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने हाथ का बुना स्वेटर पहनाया, तो खुशी के मारे वो उनके गले से ही लिपट गई। उसकी मम्मी ने भी उसे बहुत सारा प्यार करते हुए गुलाबी रंग की फ्रिल वाली फ्रॉक पहना दी और उसे जल्दी से कुंभ के मेले में जाने के लिए तैयार होने को कहा। मन्नू जिद करके अपना कैमरा भी साथ ले गई थी। आखिर उसे गंगा नदी में तैरती हुई मछलियों की फ़ोटोज़ जो खींचनी थी। वहाँ पहुँचकर तो मन्नू आश्चर्यचकित ही रह गई। इतने सारे लोग उसने एक साथ इससे पहले कभी नहीं देखे थे। बड़ी बड़ी जटाओं वाले साधु संतों को देखकर तो उसने दादू का पल्लू कस के पकड़ लिया। उसने अगल बगल देखा तो पाया कि बाकी लोग भी एक दूसरे के कपड़ों का किनारा पकड़कर रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह चल रहे थे। पर वह गंगा नदी के दर्शन करने को इतनी उत्सुक थी कि उसने एक बार भी दादी और मम्मी के सामने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। खुशी खुशी वह एक हाथ से माँ गंगा के दूध से सफ़ेद जल के दर्शन करने को बेचैन थी। पर जब वह दादी के साथ भीड़ को चीरती हुई नदी के तट पर पहुंची, तो उसका घबराहट के कारण सिर घूमने लगा। वहाँ चारों ओर कीचड़ और बिल्कुल काला पानी था। लोग साबुन से मल मल कर नहा रहे थे और वहीं पर अपने साथ लाए ढेरों गंदे कपड़े धो रहे थे। मन्नू कुछ समझ पाती इससे पहले ही दादी बोली, अब हम जल्दी से गंगा स्नान कर लेते हैं। पर दादी माँ, जिस देव नदी गंगा के बारे में आपने बताया था वो है कहाँ? ये तो बिल्कुल गंदा कीचड़ जैसा पानी है और लोग यहाँ पर बदबू से बचने के लिए मुंह पर रुमाल रखे हुए हैं। दादी के साथ साथ वहाँ खड़े लोग भी ये सुनकर सन्न रह गए। मन्नू को गंगा माँ की दुर्दशा देखकर बहुत रोना आ रहा था। तभी मन्नू बगल में ही ढेर सारे गंदे कपड़े धोते हुए एक औरत से बोली, मेरी दादी इस जल में स्नान करने और इस पूजा में ले जाने के लिए गांव से आई है।
और आप लोग इसमें इतना साबुन डालोगे तो क्या ये शुद्ध रह पाएगा? यह सुनकर उस औरत की आंखें शर्म से झुक गई और उसने वापस उन कपड़ों की पोटली बनाकर एक और रख दी। दादी आंखों में आंसू भरकर रूंधे गले से बोली, वो देखो, हजारों टन कूड़ा करकट इस नदी में रोज बहाया जाता है। लोग कीचड़ में डुबकी लगा रहे हैं या गंगा में, इन्हें खुद ही नहीं पता है। सभी घरों के सड़े हुए फूल और पूजा की सामग्री इस पवित्र नदी में लाकर बहाते समय उन्हें इसके अपवित्र होने का जरा सा भी दुख नहीं होता। तब तक मन्नू के पैर से कुछ टकराया और वह डर के मारे चीख उठी। उसने पैर की ओर देखा, एक मरा हुआ कुत्ता वहां बहते हुए आ गया था। मन्नू अब फूट फूट कर रोती हुई बोली, दादी, क्या हम गंगा को फिर से देव नदी नहीं बना सकते? दादी उसे प्यार से चूमते हुए बोली, तुम ही बच्चों को तो आगे बढ़कर इसे बचाना है। लोगों को बताना है कि फूल पत्ती और बाकी पूजा की सामग्री कहीं गड्ढा खोद कर डालें और यहाँ कभी भी साबुन लेकर स्नान न करें। मन्नू ये सुनकर आंसू पोंछते हुए बोली, दादी, मैं कल ही अपने स्कूल में प्रिंसिपल सर को यह बात बताऊंगी ताकि ये बातें हर बच्चा जाने और हमारी गंगा माँ को कोई गंदा ना करे। दादी की आंखों में खुशी के आंसू मोती बनकर झिलमिला उठे और उन्होंने श्रद्धा से माँ गंगा के सामने आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लिए। तभी गंगा से एक लहर तेजी से निकल कर आई और मन्नू को सराबोर कर गई, मानो उसके जन्मदिन पर उसे इस नेक काम के लिए आशीर्वाद दे रही हो। तो हाँ दोस्तों, ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपनी माँ गंगा को गंदगी से बचाएं, इस पूजनीय नदी का सम्मान करें और अपने इस कर्तव्य को समझें। दोस्तों, आंखें खोलिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए, जो आज बहुत आवश्यक है। बहुत ही सुंदर डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी ने बात कही है, संदेश दिया है इस कहानी के ज़रिए। तो इसे अपने जीवन में उतारिए और माँ गंगा का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलूंगी अगली कहानी के साथ आपके इसी आकर्षण चैनल पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।